दफ्तर खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के बयानात को यकतरफा और गैर मुसद्दिका करार दे दिया। बाज़ UN माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं, दहशतगर्द हमलों में शहरी हलाकतों को कम करके पेश किया गया। शरपसंद अनासर के जुराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तकरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिले कबूल हैं। रियासतों को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए किसी किस्म की रियायत या मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी। IMF ने बिजली के टैरिफ में ₹1 कमी की इजाजत दे दी। ₹1 का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। तमाम सारिफीन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कौम को कर्जों की जिंदगी से जान छुड़वाना होगी। हमारे कर्जे 77 साल में बढ़े। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। 3 हफ्ते में 34 अरब रुपए खजाने में आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों को जदीद तालीम के जरिए मुल्क का सरमाया बनाएंगे, उन्हें हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। वादा करता हूं कौम को मायूस नहीं करूंगा। वजीर आजम का मुल्क को कर्जों से निजात दिलाकर पांव पर खड़ा करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। गवादर के इलाके कलबत में फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा दहशतगर्द बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा शरपसंद बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा शनाख्त के बाद मुसाफिरों को कत्ल करना दरिंदगी और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान की रिवायात, मेहमान नवाजी और अमन पसंदी को पामाल कर दिया। सियासी मकासद के लिए एहतजाज की कॉल देने वाले इस सफाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजम्मत करते हुए कहा दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। ऐसी बुज़िलाना कार्रवाइयाँ कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में 280 से ज़ायद मुसाफिर सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और फिर सिंध से होकर कल शाम कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुल्क की इस्लामती के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। बलोचिस्तान के जिला सोबतपुर में मुसल्लह अफराद का घर पर हमला। फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद जाम बहक। मुलजिमान ने फायरिंग के बाद घर को आग लगा दी। जाम बहक होने वालों में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। हुआवे के ज़रिए तमाम 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT के शोबे में तरबियत की फ्राहमी के हवाले से पेश रफ्त पर ब्रीफिंग। 3 लाख नौजवानों में से 2,40,000 नौजवानों को बुनियादी नौइयत, 60,000 नौजवानों को हाईटेक तरबियत फराहम की जाएगी। इस साल के अख्तिताम तक तमाम 3 लाख नौजवानों की तरबियत मुकम्मल होगी। तरबियती प्रोग्राम्स की थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हुआवे के ICT तरबियती प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए उमूर खारिजा तारिक फातमी की अमरीकी कांग्रेस के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और मुआशी ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। मुआवने खुसूसी ने अमरीकी रहनुमाओं को पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसीज़ बिलखुसूस मुआशी तरजीहात पर ब्रीफ किया। तारिक फातमी ने कहा, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई का सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। अदालत से इस्तेदा। 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतों की जल्द समाअत के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की। मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले का केस। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रुकने असम्बली अरबाब वसीम समेत 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी। मालाकड़ में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सुखाकोट में कार नहर में गिर गई। 2 खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाम हक। हादसे में जाम हक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल की गजा पर सुबह सवेरे खौफनाक बमबारी। हमास का तर्जुमान अब्दुल लतीफ भी शहीद। इसराइली हमलों से 18 मार्च के बाद से 1,42,000 फलस्तीनी दोबारा नकल मकानी पर मजबूर। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फलस्तीनी नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 50,183 हो गई। गजा में इसराइल की जानिब से बच्चों की नस्लकुशी का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलियाई मेंबर पार्लियामेंट केट मैकनारा आबदीदा हो गई। कहा, इसराइल गजा में बच्चों को कत्ल कर रहा है। बच्चों की लाशों को देखना दिल दहला देता है। अपने 15 माह के बच्चे को देखती हूं तो मुझे गजा के बच्चों का ख्याल आता है। तुर्क अपोजिशन ने इस्तांबुल का कायम मुकाम मेयर मुंतखब कर लिया। अकरम इमाम मोगलों की गिरफ्तारी के बाद नूरी असलन को शहर का कायम मुकाम मेयर मुंतखब किया गया। इस्तांबुल की म्यूनिसिपल काउंसिल के 314 अरकान में से 177 ने नूरी असलन के हक में वोट दिया। कायम मुकाम मेयर के इंतखाब के नतीजे में तुर्क हुकूमत ट्रस्टी के जरिए अब इस्तांबुल की म्यूनिसिपैलिटी नहीं चला सकेगी। गुज़िश्ता हफ्ते इस्तांबुल के मेयर इकराम इमाम मोगलों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके नतीजे में तुर्की भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो गए थे। अमरीकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। ट्रंप ने अमरीकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, अमरीका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं। हो सकता है चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। यमन जंगी मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद और मीडिया ट्रायल है। सिग्नल चैट मामले पर ट्रंप इंतजामिया की भी वजाहतें जारी। सिग्नल चैट की लीकेज से किसी फर्द या इदारे को कोई खतरा नहीं। सिग्नल चैट यमन में हमले की मंसूबाबंदी के लिए खुफिया पैगाम रसानी थी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का बयान, सहाफ़ी को खुफिया ग्रुप में जानबूझकर शामिल किया गया। चैट में कोई खुफिया मालूमात नहीं थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट की गुफ्तगू। चैट लीक पर अमरीकी सेनेट कमेटी बराए इंटेलिजेंस की समाअत। डेमोक्रेटिक सेनेटर का वजीर दिफा पैट हेग्जिट से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अमरीका की कतर को $2 अरब मालियत के जदीद ड्रोन्स और हथियार फरोख्त करने की मंजूरी। जंगी साजो सामान के मौसर इस्तेमाल के लिए अमरीका तरबियत और तकनीकी मदद भी फराहम करेगा। मुआहिदा कतर की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा।
अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में पहली बार हेडक्वार्टर्स के अमले को शनाख्ती दस्तावेजात, पासपोर्ट और वीज़े की कॉपियां हर वक्त साथ रखने की हिदायत। इमिग्रेशन हुकाम ने अमेरिका भर में स्क्रूटनी का अमल तेज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की नई हिदायत इमिग्रेशन हुकाम की वजह से दी गई। जनूबी कोरिया में जंगलात की आग ने तबाही मचा दी। 26 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग ने 60,000 एकड़ रकबा जलाकर खाकस्तर कर दिया। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। खौफनाक आग जनूबी कोरिया में सबसे बड़ी कुदरती आफत बन चुकी। आग पर काबू पाने के लिए 9,000 फायर फाइटर्स और 120 हेलीकॉप्टर्स मसरूफ।